गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, डिपेंड आप कितने बजे ये व्लॉग देख रहे हैं। सो हम लोग हैं दक्षाई जेल में, और दक्षाई जेल है हिमाचल में। और मैं डॉक्टर पार्था, ये मेरे स्टूडेंट सत्यजीत, हम लोग हैं यहाँ पे और हम लोग घूम रहे थे। एंड दिस इज़ अ फैसिनेटिंग जेल एज यू वुड सी। दो अगले वाले जो शॉट्स हैं वो हम लोग आपको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये जेल कब बना है, कैसे बना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट दिस इज द जेल जहाँ पे गांधी जी 1920 में आके रहे थे कुछ दिन। लेट्स गो फर्दर। सत्यजीत अगर देखेगा इन जेल का जो हिस्ट्री है इज फैसिनेटिंग। इनफैक्ट इट स्टार्टेड इन समवेयर, इट वाज बिल्ट इन 1849 एंड इट वाज बिल्ट विद द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो बाद में वाइसरॉय बने थे 1872 में। नाउ दिस इज कॉल्ड अ बेल ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पे रखे हैं। एंड देयर इज अ हॉलो फ्लोर। ये जो फ्लोर दिख रहा है ये हॉलो है, ताकि जब कोई प्रिजनर भागने की कोशिश करे वो भाग ना पाए। और ये टी शेप्ड साइज में होता है, तो 27 कॉमन सेल्स से प्लस 27 कन्फाइनमेंट और सॉलिटरी एंड टॉर्चर सेल्स भी थे। सो दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन यू कम हियर। तो ये पूरा नीचे ये आवाज़ होता रहेगा। और आप लोगों को लेके चलता हूँ कि एक सेल जो वहाँ पे नॉर्मल जो लोग रहते तो वो कैसे होता था। दिस इज हाउ इट इज। मैं डेलिबरेटली लाइट नहीं जला रहा हूँ। एंड दिस इज, देखिए, दिस इज हाउ डार्क द सेल वुड बिकम। दिस इज हाउ इट इज। एंड इमेजिन करो आपको यहाँ पे दिन रात रहना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हम चलते हैं कोई और एक सेल में जहाँ पे लाइट जल रही हो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कैसा लगता है। सो दिस इज हाउ यू एंटर। दिस इज द साइज ऑफ द जेल। एंड हमारे मोस्ट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स हियर एंड डेज हियर विदाउट anything. Not the greatest of sight, but this is how it is. Now, British are one of the crudest of people around. आप ये देखिए, they are saying that these are novel punishment technique. यहाँ पे क्या किया जाता था कि ऐसे किसी एक कैदी को ऐसे खड़ा करके रखा जाता था between two doors, जहाँ पे वो हिल नहीं पाए, चल नहीं पाए, एंड घंटों दर घंटों इसको यहाँ खड़ा करके रखा जाता था। Now, this is how it is. Now, a lot of people ask, why do I hate Britishers so much? Now, if this is what they have done to Indians, you understand why do we hate Britishers. Agree? So these are these solitary confinement cells जहाँ पे so-called indisciplined लोगों को रखा जाता था. This is another cell which is slightly smaller than the other one, and थोड़ा echo हो रहा है for obvious reasons. यहाँ पे आपको रहना पड़ता था, पकड़ के रखते थे। एंड अगेन नॉर्मल टाइम, एंड मान के चलिए हम लोग दिन में हैं, दिन में मैं एक सेल में घुस रहा हूँ और देखिए हालत ऐसा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एक्सट्रीमली डार्क, एंड दीज आर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स। एंड ये पूरा रेजिम है जहाँ पे कन्फाइनमेंट सेल्स है। हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पे गांधी जी को भी रखा गया था। ये जो आप सेल देख रहे हैं इसमें गांधी जी 1920 में थे। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा, दिस इज़ टिपिकली वेयर द सॉलिटरी एंड कन्फाइनमेंट सेल्स वे। और दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन स्पेशली मेंशन्ड, जहाँ पे लिखा गया है कि ही वाज केप्ट फॉर ड्यूरिंग द ब्रिटिश स्ट्रगल एंड ऑल। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, शायद इंडिया में तब ऐसा कोई भी जेल नहीं होगा जहाँ पे गांधी जी को नहीं रखा गया था। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड आई थिंक सम ऑफ अस आर लकी दैट वी आर बीइंग एबल टू विजिट दिस प्लेस। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। बट इसके बाद वो जो जगह आपको दिखाने वाला हूँ ना, दिस इज़ स्लाइटली ईरी एंड यू ऑल फील वेरी सैड लुकिंग इनटू दिस। चलिए चलते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ अ टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। तो ये होता था कि इन जगह पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, इनको टॉर्चर किया जाता था। ये कुछ ऐसे सेटअप्स हैं जहाँ पे दे वर टॉर्चर्ड, और ये बैकवर्ड वाले डोर में इनको जाके फिर एग्जीक्यूट किया जाता था। सो या लॉन्ग लिव इंडिया। एंड शायद ये डिमोनेटाइज हो जाएगा। सो आई एम रियली नॉट टू प्राउड ऑफ एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विद ब्रिटिश। सो या दैट्स हाउ इट इज़।
So this is a fascinating journey. It's a small video. I'm sure आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करते जाइए. And the best part is that कि we don't understand कि Himachal is such beautiful. It's just not Shimla, just not Manali. These are so many other things to do. Version of this blog will be available in Satyajit's channel also, which is in Odia. See you soon on a video like this. Take care.